तो हमारे समझ लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है। ये झूठा एक दुष्प्रचार इस तरह से किया जा रहा है कि जमीन छिन जाएगी तो गांव बाहर है। अरे ठीक है, आप 10 दिन 20 दिन बाहर हैं। अब एक बात और मैं बता रहा हूं, कई वर्षों से किसान भाई हमारे जो है जमीन जोत रहे हैं, संजोग से कुछ कागज भूल गया है, उनके पास खतियान नहीं है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से मैं वैसे किसानों को बताना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी कर्ज को बताना चाहूंगा कि प्रपत्र 2 है और नियम जो उसका है 6 नियम 1 है। देखिए, रैयतों को देखना चाहिए, जमीन के मालिकों को, उनको एक्शन लेना चाहिए। इसमें जो कर्मचारी इस तरह से करते हैं, अल्टीमेटम एक बार दे, दोबारा अगर करते हैं तो उनको उस पर FIR दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। पिता का नाम में कुछ त्रुटि छोड़ दे रहा है, पैसा वसूल रहा है, कानूनगो के देखरेख में पैसा हो रहा है। इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में जितने भी जिले हैं उसमें 20 जिला में सर्वे का काम समाप्त हो गया। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि सर्वे के नाम पर हमारे रैयतों को, किसानों को बहुत डरा दिया। तो लोकल स्तर पर कानूनगो का ऑफिस बनाया गया है, उसमें किसानों का, रैयतों का शोषण हो रहा है। यह भी एक सरकारी कार्य में बाधा है। आप किसान को तंग कर रहे हैं, पैसे के लोभ में, पैसा के लोभ में कर रहा है, यह अलग मुद्दा है। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ, हाय तौबा मचा हुआ है। देखिए, मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन खुद डाल देते हैं तो आपको सर्वे में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको गांव वाले बताएंगे ना, पटीदार है ना, गोतिया है ना, कोई हो सकता है भाई आपके घर है, वो बताएंगे कि फलाने देख कर्मचारी आ रहे हैं, सर्वे कर्मचारी, तो आप उस दिन उपस्थित रहिए। नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। एक तरफ बिहार में जो जमीन का जो सर्वे चल रहा है, लैंड सर्वे, उसको लेके अभी भी लोगों के मन में तरह तरह की अभी भी प्रश्न बनी हुई है। आखिरकार कोई सोच रहा है कि अगर उनकी बहन के नाम से अगर जमीन के कागजात हैं तो उसमें हिस्सेदारी कैसी होगी, कौन कौन से कागजात जो हैं वो जरूरी हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी अभी मौजूद है हमारे साथ। उनसे जानेंगे इसके पीछे का कारण। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। लगातार बिहार में लैंड सर्वे को लेके लोगों के मन में अभी भी आशंकाएं बनी हुई हैं कि कौन कौन से कागजात जरूरी हैं, कहाँ क्या करें, कैसे करें। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि सर्वे के नाम पर हमारे रैयतों को, किसानों को बहुत डरा दिया गया है जी। वैसी बात नहीं है। देखिए, आपका बच्चा होता है जब घर में जन्म, या आप भी जन्म लिए होंगे तो आपके पिताजी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, और अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है जी। ठीक उसी तरह से जमीन जिसके नाम पर है तो जमीन के लिए ये जन्म प्रमाण पत्र है, सर्वे, इसी के द्वारा आपको मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में जितने भी जिले हैं उसमें 20 जिला में सर्वे का काम समाप्त हो गया है जी। 6 महीना पहले उसका सेकंड फेज अब चलेगा। हाँ, यह त्रुटियां जरूर है कि सर्वे के नाम पर जो लोकल स्तर पर कानूनगो का ऑफिस बनाया गया है उसमें किसानों का, रैयतों का शोषण हो रहा है जी। नाम मिस्टेक छोड़ दे रहा है, पिता का नाम में कुछ त्रुटि छोड़ दे रहा है, पैसा वसूल रहा है, कानूनगो के देखरेख में पैसा हो रहा है। इसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वहाँ जो सक्षम पदाधिकारी हैं, जैसे जिला का हेड, जिला पदाधिकारी हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। इसमें जो कर्मचारी इस तरह से करते हैं, अल्टीमेटम एक बार दे, दोबारा अगर करते हैं तो उनको उस पर FIR दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। यह भी एक सरकारी कार्य में बाधा है। आप किसान को तंग कर रहे हैं, पैसे के लोभ में, पैसा के लोभ में कर रहा है, यह अलग मुद्दा है। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ, हाय तौबा मचा हुआ है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रपत्र 2 है और नियम जो उसका है 6 नियम 1 है। देखिए, रैयतों को देखना चाहिए, जमीन के मालिकों को जी। और इसमें है प्रपत्र 3 जो है अधिनियम की धारा, देखिए 5(1) जी। ये वंशावली है। वंशावली को आप स्वयं सेल्फ लोड कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन खुद डाल देते हैं तो आपको सर्वे में जाने की भी जरूरत नहीं है जी। अब एक बात और मैं बता रहा हूं, कई वर्षों से किसान भाई हमारे जो है जमीन जोत रहे हैं, संजोग से कुछ कागज भूल गया है, उनके पास खतियान नहीं है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए,
स्पष्ट रूप से मैं वैसे किसानों को बताना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी जा रहे हैं सरकार के स्तर से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्तर से, उनको खुद उस गांव का आम सभा में खतियान लेकर जाना है। आप उससे भी जमीन देख सकते हैं। ये हाय तौबा मचा दिया गया है, जमीन छिन जाएगी। अरे आप ये बताइए, पहले भी बेटी का अधिकार था ना, तो इसमें कौन ऐसा चीज है कि बेटी का अधिकार नहीं मिलेगा? अधिकार है ही। हाँ, एक संस्कार, एक परंपरा रही है हमारा बिहार के कि बेटी जो है संपत्ति बहुत कम लेती है, रेयर केस में लेती है हमारे के यहाँ। आपके बहन होगी फुआ, हमारी ही फुआ थी 5, संपत्ति कहाँ ली है? किसी की फुआ इसी तरह से नहीं लोग लेता है। एक भाई के प्रति आस्था होता है, हिस्सा तो उसको है, इसलिए कि उसको भी ननदों को देना पड़ेगा। तो लोग इस तरह के करते नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो आप स्पष्ट रूप से देखिए कि रैयत के स्वामित्व धारण भूमि की जो स्व घोषणा होगी उसमें 11 कॉलम है। 11 कॉलम आप देख लीजिए, इसमें 11 कॉलम है जी। उसमें फर्स्ट है रैयत का नाम, सह रिश्तेदारों का नाम एवं अंश उसका क्या है, और दूसरा में अस्थाई पता है, तीसरा में है खाता, चौथा में खेसरा है, पांचवा में रकवा है, 6 जो उसका ये है कॉलम उसमें चौहद्दी है, 7वां में किस किस्म जमीन है, किस किस्म का जमीन है, 8वां में जो है शेष को छोड़कर लगाने का बात करना है, 9वां में जमाबंदी संख्या देना है, 10वां में इसमें भूमि पर दावा का अधिकार आपका क्या होगा, उत्तराधिकार अधिकार देना है, 11वां में अभियुक्ति अगर कुछ हो तो उसमें डालना है। मैं आपको बताना चाहूंगा किसान डरे नहीं, और अगर कोई भी कर्मचारी उनको तंग करता है तो वहां वरीय पदाधिकारी से संपर्क करें। अब देखिए, कानूनगों से ऊपर होते हैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उसके ऊपर होते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी। तो एक चीज उनको जरूर करना है, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि वहीं स्तर पर एक चीज सुलझा लें। बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहेंगे, बहुत परेशानी होगी। बहुत सा ऐसा है कि सर्वे जब हुआ था 1905 वगैरह आज तक सुप्रीम कोर्ट लोग दौड़ते रहे, नहीं सफल हुआ। मेरा मानना है कि जितना हाय तौबा में आप जिंदगी जीना चाहते हैं उससे दूर होने के लिए स्थानीय स्तर पर दूर कर ले। और कहीं कुछ नहीं है, हर कुछ लेकर सरकारी कर्मचारी जाएंगे, वंशावली भी आप खुद बना के दे सकते हैं और जमीन आपका कब्जा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ एक चीज मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि किसान भाई, यानी जमीन का मालिक, किसान का अर्थ होता है जमीन का मालिक जो है, 4-5 भाई थे, वो मौखिक रूप से जमीन बांटे हुए हैं जी। इस बार ये जरूर है कि उनको उसमें क्लियर रूप से मिल जाएगा, तो भाईचारा भी बना रहेगा और उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी। घर में भी ये ना होगा कि बंटवारा, बहुत लोग बंटवारा के डर से कि हम कैसे कहें कि बांटिए, तो अब उनका अपना अपना जमीन बंटवारा मिल भी जाएगा। कल उनको सपोजट बेटा का पढ़ाना है, चाहे जमीन का कोई बिजनेस से करना है उसके नाम पर लोन लेके, या कुछ और अपना अपना जमीन में फैक्ट्री खोलना है, तो अपने अपने स्तर पर करेंगे। सर, कौन कौन से कागजात जरूरी होंगे? कागजात तो आपको बता दीजिए, खाता चाहिए, खेसरा चाहिए, उसका सबसे पहले तो आप ये समझिए कि खतियान उसका चाहिए जी, मोटेशन जिसको जमाबंदी कहते हैं, रसीद चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार जो है डिजिटलाइजेशन एक शुरू किया है, उसके तहत आपको करना है क्या कि अगर कोई आपत्ति है तो उस पर भी आप डाल सकते हैं। एक पोर्टल नया लॉन्च किया है, उस पर भी आप खुद त्रुटि डाल सकते हैं। डीएम के स्तर से जो निर्धारित कर्मचारी होंगे, बंदोबस्त पदाधिकारी का वो सही होंगे। अब आप इस चीज का ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम मैं कह रहा हूं, ये आम जनमानस को बताइए कि जमीन किसी किसान की नहीं छीनी जा रही है। पहले जो है यथा स्थिति रहेगी, अब खुशी की बात है कि उनको ये मिल जाएगा। हाँ, अब एक मैप निर्धारित हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है स्पष्ट रूप से समझिए। फायदा यह है उसमें कि अब नक्शा के साथ उनका नाम भी जुड़ जाएगा, नया खतियान के साथ। तो गुड इंडिकेशन है जी। पहले नक्शा कुछ था, खतियान कुछ है। कुछ ऐसे भी जमीन है जो बदलाइन है, तो बदलाइन के जमीन में क्या करना है कि अब अपना अपना जमीन पर जाना पड़ेगा। बहुत लोग जैसे बगल में जमीन किसी का 50 वर्ष से जोत रहे हैं, उसके एवज में कहीं दूर की जमीन उनके जो अगले हैं उनके लाट में देते थे, तो वो जमीन को अब अपने अपने भौगोलिक जो स्थिति है जहां पर उनका जमीन है वो उसका कागज देना पड़ेगा और वही जमीन अपने नाम पर जाना पड़ेगा। बाद में वो कोर्ट से उनको करना पड़ेगा। सर, डबल रजिस्ट्री का भी मामला हमारे सामने नजर आता है। एक जमीन पे 2-2 रजिस्ट्री हुआ रहता है, उस दरमियान क्या करें लोग? देखिए, ये जनरल केसेस नहीं है, स्पेशल केस है। इसके लिए बंदोबस्त पदाधिकारी निर्णय लेंगे। कोई मुकदमा चल रहा है, देखिए अभी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसी को दूर करने के लिए न्यू जो सर्वे हो रहा है, इससे आप बचेंगे। जैसे पटना में भू माफिया एक जमीन को 4-4 बार बेचवा दे रहा है, मोटेशन भी करवा दे रहा है, पैसा दे। देखिए, जमीन का जितना भी लफड़ा है, इसके लिए
सीओ दोषी है, अंचलाधिकारी दोषी है। और इसके लिए कानून आना चाहिए था कि अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, पगला रहे हैं किसानों को, तो जेल आपको भेज दिया जाएगा। 100 को सीओ जहां जेल जाता, एक घटना ऐसी नहीं घटती। सीओ एक कमा रहा है 1 करोड़ रुपया, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। मंत्री 1 करोड़ रुपया लूट रहा है किसानों को दोहन कर करके। अब बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर। बिल्कुल खुलासा करेंगे, जो सच्चाई है ये हम कर रहे हैं। हर कोई अपने आत्मा पर हाथ धर के पूछे। एक जो आपको सीओ है 1 करोड़ रुपया से ऊपर कमा रहा है। कानून को अभी इसमें एक कर्मचारी जिसकी बहाली 14,000 12,000 पर हुआ है सर्वे के नाम पर किसानों को डरा करके, और वह जो है 50,000 1 लाख रुपया पर डे कमा रहा है। सरकार ने पॉलिसी ला दिया, मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसका उचित निराकरण हो, स्वच्छ निराकरण हो, इसके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं रहती है। और इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। जितना भी आपको मैं बता रहा हूं, आप स्पष्ट समझिए कि 20 जिला में सर्वे हो गया है, लोग को पता भी नहीं था, अदर वाले को। अभी आपको एक चीज और बता रहे हैं, जो जमीन का खाता उता का ज्यादा जो समस्या है, जैसे बाढ़ से जहां पर खत्म हो गया है, कोई नक्शा ही अब नहीं है, प्लॉट कहाँ है पता नहीं चल रहा है, तो वैसे लोग को भी प्लॉट मतलब मुहैया हो जाएगा। जैसे दियर एरिया में आप जाएंगे, खासकर उत्तरी बिहार में, वहाँ गोलियां चलती है, वैशाली वगैरह में। आप दानापुर एरिया में चले जाइए, गोलियां चलती है जमीन कब्जा करने के लिए। वो लोग मौखिक राइफल के बल पर जमीन कब्जा करते हैं। तो इससे भी किसानों को मतलब छुटकारा मिलेगा और क्राइम रुकेगा। जमीन अब आप ये समझिए, 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन लोग लेता है मकान बनाने के लिए, पूरी जिंदगी की कमाई से, और ये माफिया लोग 3-3 बार बेचवा देता है, पूरा जमीन उसका मकान भी नहीं बढ़ता है, मुकदमा लड़ने में ही समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको एक संदेश दीजिए किसानों को, जो जमीन के मालिक हैं, उनके लिए गुड इंडिकेशन है और इसका स्वागत करना चाहिए। हाय तौबा नहीं मचाए। और कोई अगर स्पेशल केस है, उसके लिए सक्षम प्राधिकार है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, उनके मन में भी शंका बनी हुई है कि मैं तो बिहार से बाहर हूँ, अगर बिहार नहीं पहुँचता हूँ समय पे, अगर कागजात पूरी नहीं कर पाता हूँ, तो उनकी ज़मीन उनसे छीन नहीं। मैं आपको बताया, सब डराने की बात है। उनके और भाई है ना घर में, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 1 भाई है, तो वो लोग कर देंगे। और अगर बिहार के बाहर भी हैं तो वो ऑलरेडी हमको नहीं लगता है कि एक दिन घर नहीं आ सकती। इसलिए ग्राम सभा जो होगी, रेवेन्यू कर्मचारी जो जा रहे हैं, ये सब कार्य में जो लगे हुए हैं, सर्वे कर्मचारी लोग, तो वो सूचना देना है गांव में कि हम फलाने दिन आएंगे। और जब इतना सूचना पर भी नहीं आते हैं, तो लगता है कि उनको गांव से मोह ममता नहीं है, तो फिर काहे वो हाय तौबा झूठों मचा रहे हैं, एक इस तरह के रिमर उड़ा रहे हैं। अरे उनको सूचना मिलेगा कि फलाने दिन कर्मचारी, दिल्ली से आने में कितना देर लगेगा, चाहे कहीं से भी आने में कितना देर लगेगा। तो हमारे समझ से लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है। ये झूठा एक दुष्प्रचार इस तरह से किया जा रहा है कि जमीन छिन जाएगी तो गांव बाहर है। अरे ठीक है, आप 10 दिन 20 दिन बाहर हैं, आपको गांव वाले बताएंगे ना, पटीदार है ना, गोतिया है ना, कोई हो सकता है भाई आपके घर है, वो बताएंगे कि फलाने देख कर्मचारी आ रहे हैं, सर्वे कर्मचारी, तो आप उस दिन उपस्थित रहिए। अच्छा, कोई केस में आप ना भी आते हैं तो आपके भाई लोग बता देंगे कि भाई इनमें इनका भाईचारा है, तो क्या दिक्कत है। अगर आप भाई से नहीं पटता है तब तो फिर आना पड़ेगा आपको स्पॉट पर। अब आप ऐसी चाहिएगा कि इतनी बड़ी संपत्ति, बेटा को लोग पैदा कर दिया और नाम नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, तो स्कूल में एडमिशन में प्रॉब्लम होगा ना, भविष्य में प्रॉब्लम होगा ना। हाल एक केस में मेरे पास आया है फाइल, गोपालगंज का केस है। वो नौकरी भी दोनों बेचारा मेरिट से किया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 11 साल नौकरी भी कर लिया है। और वो पकड़ाता है किसमें कि बड़ भाई या छोट भाई का उम्र का अंतर जो है 3 माह है, जबकि वह 2 साल छोटा है। तो आप बताइए कैसे होगा। एक मामूली त्रुटि अगर उसी समय सुधार लेता तो उस दिक्कत नहीं होती। नौकरी चली जा रही है फॉल्स में, जबकि फॉल्स नहीं है, यथार्थ यही है। उसमें तहकीकात पूरी मैंने किया, फॉल्स कहीं नहीं है। गलत है कि पहले लोग लिख देता था, जो हो गया सो हो गया, ध्यान नहीं देता था। तो ऐसा फिर लफड़ा में मत फंसिए, आप क्लियर रूप से अपना जमीन पर जाइए, अपना कार्य कीजिए। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रह गया था सर कि वैसे आदमी क्या करे अगर मान लीजिए इनकेस अगर जिनके नाम से जमीन है उनका देहांत हो जाता है, वो अपना जो जमीन का जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफर किए बिना उनका देहांत हो जाता है, तो उस दरमियान क्या करें? उससे क्या दिक्कत है? हक है, जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनको मिलेगा। यह तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। वंशावली है ना। अभी देखिए वंशावली में आपको एक चीज और बता रहा हूँ। जैसे 2-3 भाई थे, बच्चा एक ही भाई का था, लेकिन जो चाचा की संपत्ति ऑलरेडी उनको होगा, वो तो उत्तराधिकार जो नियम है वो परिवार को जाना है। तो यह कोई मुद्दा नहीं है, इसको स्पष्ट आप कर दीजिए कि स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उन्हीं को मिलेगा परिवार का, बशर्ते कि वंशावली सही होना चाहिए। वंशावली सही हो। वंशावली के लिए बहुत हाय तौबा नहीं करना है, वो तो अपने से बनाना है। गांव वाले सरपंच उस पर करेंगे, दे दीजिए। स्वयं भी वंशावली आप डाल सकते हैं। कहीं कोई बहुत लोग देखिए बम्बे से भी हमको फ़ोन करते हैं, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं कि सर
मुद्दा ऐसी है कि हमारा तो कोई वंशावली अभी नहीं बन पाया है, मजिस्ट्रेट से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बताया ना कि ये देखिए प्रपत्र 3 जो वंशावली का है अपने भर करके दे देना है। याचिकाकर्ता का इसमें मतलब हस्ताक्षर है, तो हमारे समझ से कहीं कोई समस्या नहीं। इसको एक अलग र्यूमर उड़ाया जा रहा है और मैं अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस जो जमीन से जुड़े हुए सवाल हमसे करते हैं, आपसे करते हैं, कि वो हड़बड़ाए नहीं, एक धैर्य रखें, कुछ होने वाला नहीं है। और ये लास्ट में भी आपको बता रहा हूं कि बिहार में 20 जिला में सर्वे समाप्त हो गया, जहानाबाद वगैरह समाप्त हो गया। जहानाबाद में 5 प्रखंड में कब्जे हो गया 6, 7, 8 महीना पहले। 3 प्रखंड बाकी रह गया है, शायद काको, घोसी और मखदुमपुर, 3 प्रखंड मात्र जहानाबाद जिला में बाकी रहा है। एक उदाहरण मैंने दिया एक जिला को, तो हमारे समझ से कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, अब तो आपको जाना पड़ेगा। बेटा अगर पैदा करते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र बनाना ही पड़ेगा, स्कूल में नामांकन कराना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनाते हैं तो आप लफड़ा में पड़िएगा। इसलिए जमीन अगर आपको रखना है, जमीन के मालिक हैं, तो ये तो काम करवाना पड़ेगा, सर्वे में जाना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और उसको इस रूप में कहिए कि आराम तलवी जिंदगी, मतलब अगर बहुत पैसा भी है तो आप नहीं चाहिएगा किसी को भेज के हम करा ले। यहाँ तो स्पॉट पर जाना है, आपको जाना ही जाना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण सर। तो उनका कहना था, उन्होंने जमीन को लेके जो जितनी सारी जो संदेह अभी लोगों के मन में चल रही है, एक एक मुद्दों पे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हर एक बात को स्पष्टीकरण के तौर पर सब चीज समझाया। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।